जोर से बोलो। कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं? मक्खन चुराता था। अरे इनको यही नहीं मालूम है? अरे मक्खन चुराता था कि नहीं है? और मक्खन काय में रखा होता है? यहाँ रखा होता है बुद्धू। मक्खन मिट्टी की मटकिया में रखा जाता था। नहीं समझ में आया? काय में रखा जाता था? मिट्टी की मटकी में रखा जाता था। और जो मिट्टी की मटकी होती थी वो गोपों को दिखाई जाती है या गोपियों को दिखाई जाती है? किसके पास मक्खन की भरी हुई मटकी होती थी? हैं? गोपियों के पास होती थी। वो मक्खन जो है पचने में सुपाच्य होता है या कुपाच्य होता है? घी के मुकाबले कैसा होता है? घी जल्दी पचता है या मक्खन जल्दी पचता है? मक्खन जल्दी पच जाता है, क्योंकि उसमें आधा छाछ का हिस्सा मला हुआ होता है, इसलिए जल्दी पचता है। घी जल्दी नहीं पचता, उसमें से छाछ का हिस्सा सारा जला दिया जाता है। तो जो मक्खन है गोपियां उसको तैयार करती थी। गोपियां कौन हैं? गुप्त संबंध जोड़ने वाली। संबंध शरीर के साथ जोड़ा जाता है या बिना शरीर के जोड़ा जाता है? शरीर के साथ। शरीर की इंद्रियों के साथ ही अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। माँ बच्चे बेटे का संबंध होता है तो शरीर की इंद्रियों का होता है या बिना इंद्रियों के होता है? और उसी माता का पति और पत्नी का संबंध होता है, वो बच्चे के साथ जो इंद्रियों का संबंध है वही संबंध है या कोई दूसरा संबंध है? वही संबंध है, वही इंद्रियों का संबंध है। अरे पति पत्नी का जो संबंध है और पत्नी और बच्चे का जो संबंध है, वो संबंध जोड़ने वाली इंद्रियां वही हैं दोनों की, कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो जो संबंध जुड़ते हैं गोपियों के भगवान के साथ, वो दुनिया नहीं जानती है। 500-700 करोड़ की दुनिया को तो जानने का मतलब ही नहीं, वो तो सब विदेशी हैं ज़्यादातर। वो तो भारत की परंपराओं को जानते ही नहीं, शास्त्रों की गहराई को जानते ही नहीं, उनको छोड़ दो। लेकिन जो भारतवासी हैं 33 करोड़, वो 33 करोड़ भारतवासी भी नहीं जानते। उनमें खास करके जो 23 करोड़ हैं द्वापर के आदि से आने वाले, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। होते हैं कि नहीं? तो उन्हें किसका संग का रंग लगता है? स्वदेशियों का या विदेशियों का? विदेशियों का संग का रंग लगता है। वो भारत की परंपराओं को भूल जाते हैं, शास्त्रों को भी भूल जाते, विश्वास नहीं रहता। तो उनकी भी बात छोड़ दो। अब रह गए त्रेता के अंत तक आने वाले 10 करोड़। जो 10 करोड़ हैं उनमें से पक्के पक्के ब्राह्मण कितने हैं? क्योंकि 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं, एक से एक ऊंचे और नंबरवार नीचे। तो एकदम पक्के ब्राह्मण कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंश के होंगे, चंद्रवंश के भी नहीं। वो पक्के नहीं हो सकते। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलाद क्यों नहीं पक्के हो सकते? क्योंकि वो बाप को ही नहीं पहचानते।
तो 4.5 लाख जो पक्के ब्राह्मण हैं, ज्ञानी तू आत्मा हैं, वो आत्माएं भी अलग अलग धर्मों के बीज हैं या पक्के सूर्यवंश के ही बीज हैं? सारे हैं अलग अलग धर्मों के बीज हैं। तो अलग अलग धर्मों के बीज होने के कारण उन बीजों में भी अलग अलग धर्मों के संग का रंग समाया हुआ है। उनमें से छांट करके जो माला बनती है बड़ी वाली, जो राजयोग सीखते हैं भगवान बाप से, क्योंकि भगवान बाप के सिवाय दुनिया में कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। राजयोग सिखाने वाला बाप क्या बनाता है? राजयोग से हैं? राजा रानी बनाता है, राजाई दिलाता है, कंट्रोलिंग पावर दिलाता है आत्मा को। तो कितने निकलते हैं जो राजयोग सीखते हैं? 8 ही राजा बनते हैं दुनिया में हैं? 4.5 लाख राजा बनते हैं, प्रजा नहीं है। तेरा माथा पकड़ के बैठ गया है। 108 राजा बनते हैं। अच्छा, राजाओं के घर में उनका जो छोटा भाई होगा और छोटे भाई होंगे, उनकी राजाई नहीं चलेगी किसी के ऊपर है? वो अपनी राजाई अपने मित्र संबंधियों के ऊपर नहीं चलाएंगे हैं? चलाएंगे कि नहीं? तो उनमें कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर आती है और राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो सभी आत्माएं टोटल मिलकर के उनकी संख्या त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होती रहती है, जो 16,108 है। वो गुप्त संबंध जोड़ते हैं भगवान बाप के साथ। बाकी उनके अलावा जो प्रजा बनते हैं उनकी, क्या जो उनकी प्रजा बनते हैं, प्रा माने प्रकष्ट रूपेण, जायते माने जन्म लेने वाले, माना संगम युग में उन राजा रानी बनने वाली आत्माओं के द्वारा ज्ञान लेते हैं। जो पक्का पक्का राजयोग सीखने वाले हैं, उनसे ज्ञान लेने वाले उनकी प्रजा हुए या नहीं हुए हैं? और जो पहली पीढ़ी की प्रजा होगी भगवान बाप के डायरेक्ट सूर्यवंशी बच्चे, क्योंकि बाप की प्रजा भी है, बाप की प्रजा भी है, बाप के राजाई लेने वाले बच्चे भी हैं और बाप के दास दासी भी बनते हैं। क्या विश्व पिता के दास दासी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बताया कि ये पूरी राजधानी तैयार होती है बाप की, विश्व पिता की। तो 4.5 लाख भी उस स्टेज को समझेंगे या नहीं कि 16,000 का संबंध बाप से साथ कैसा कैसा किसका संबंध है? जानेंगे या नहीं जानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। और समझ में आया? हाँ हाँ।